हरे कृष्णा। तिल द्वादशी के दिन सुने तुलसी माता की कथा। एक गांव में एक ननद और भाभी रहा करती थी। ननद का विवाह नहीं हुआ था। वह तुलसी पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन यह बात उसकी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जब भी कभी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी का पौधा दे दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब देखते देखते सोने और जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा होने लगी। यह बात उनके भाभी के कान तक पहुंची तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उन्हें तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आने लगा। भाभी की एक लड़की थी, वह भी अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी माँ की सेवा करवाती, लेकिन लड़की का मन नहीं लगता और वह तुलसी माँ की सेवा नहीं करती थी। लड़की बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहने से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इससे भी बहुत इज्जत मिलेगा। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले से मिट्टी ही मिट्टी महकने लगती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले लड़की को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन को मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास पहुंचा। यह सोचता रहा कि कोई भाई बहन के घर ज्वार लेकर भी जाता है। यह सोचकर वह ज्वार से भरा थैला वह गौशाला में जाकर गाय के सामने पलटने लगा। तभी वहां के द्वारपालों ने कहा कि तो आप गाय के सामने सोना चांदी क्यों पलट रहे हैं। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि यह तो सोना चांदी है, आप यहाँ क्यों रख रहे हैं। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया और बहन को उपहार में सोने चांदी मोती जो तुलसी माता ने उसे दिया था वो अपनी बहन को देकर कहता है, ये ले बहन, ये तेरे हिस्से का है, तुलसी माता ने ये तेरे लिए दिया है। और भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बहन ने अपने भाई की बहुत आवभगत की। भाई अपने बहन से मिलकर अपने घर को जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात कहता है और कहता है, तुलसी माता की सेवा किया करो और उनकी पूजा किया करो तो तुम्हारे भाग्य भी बदल जाएंगे। भाभी को अपनी सोच पर और अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अगले दिन से तुलसी माता की सेवा करने लगती है और देखते ही देखते उसका घर भी धन धान से भर जाता है और इस लोक को सुख पाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने भाभी को बुद्धि दी वैसी सबको देना। हे तुलसी माता, अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। अब सुने गणेश भगवान और तुलसी माता की कथा। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी काल अवधि में धर्मात्मा की नौ कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी ने रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर अंग का चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पराजित पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हाथ पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था।
तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने के अशुभ कार्य को बताते हुए तुलसी जी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनसे विवाह का प्रस्ताव नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा, तुम्हारा विवाह संगचूर्ण राक्षस से हो, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय होने के साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली बनोगी। पर मेरी पूजा में तुलसी का चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से भगवान श्री गणेश की पूजा में वर्जित मानी जाती है। प्रेम से बोले श्री गणेश भगवान की जय। अब सुने एक बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी और तुलसी माता से कहती, हे माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तो तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के चली जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से नहीं उठी। तब भगवान ने एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके, बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिया वैसे सबको देना माता। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय।